सो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के बारे में कि कॉस्मेटिक्स क्या होती है उसके बारे में जैसे देखेंगे एंड उसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है कॉस्मेटिक के उसके बारे में और उसके क्लासिफिकेशन को आज थोड़े से क्लासिफाई करने वाले हैं। तो क्या क्या होता है, क्या किस किस प्रकार के कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉस्मेटिक्स क्या होता है उसके बारे में। द वर्ड कॉस्मेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यानी कि जो कॉस्मेटिक्स है इसका ग्रीक वर्ड में इसको बोला जाता है कॉस्मेटिकोस। कॉस्मेटिकोस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू एडोर्न। एडोर्न का मतलब ये होता है कि सजना संवरना, मतलब कि जो एडोर्न रहता है उसका मतलब होता है सजना। यानी कि कॉस्मेटिक्स का काम ही वही है कि सुंदर अच्छा दिखाने के लिए जो यूज किया जाता है। In the older days, any material which was used for beautification or of appearance was known as a cosmetics। मतलब जो हम लोग मटेरियल जो यूज करते हैं, है ना, अच्छे दिखने के लिए, है ना, अपने अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं उसको बोला जाता है कॉस्मेटिक्स। मतलब कॉस्मेटिक्स में ये बोला जा रहा है कि कॉस्मेटिक्स एक तरीके का ग्रीक वर्ड इसको जैसे ले कॉस्मेटिक्स को, तो फिर ग्रीक वर्ड इसको कॉस्मेटिकोस जैसे बोला जाता है। इसका मतलब ये रहता है सजना संवरना। सजना मतलब जैसे बोल सकते हैं एडोर्न। एंड इसमें जैसे देखें जो कॉस्मेटिक के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं हमारे ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपीयरेंस के ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉस्मेटिक्स बोला जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जैसे देखें तो कॉस्मेटिक सर्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इसके देखें तो फिर क्या क्या इसके फंक्शंस है उसके बारे में। फर्स्ट जैसे देखें तो मेंटेनेंस बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन। जो कॉस्मेटिक जो रहते हैं ये क्या करता है? हमारे बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करके रखता है। सेकेंड जैसे देखें तो फिर अवॉइड प्री मेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारा स्किन जो रहता है एज के साथ क्या होते लगता है, यानी कि ढलने लगता है, यानी कि उसमें थोड़े से क्या बोल सकते हैं झुर्री आने लग जाती है ना, एज के साथ वो चेंज होने लगते हैं। तो उसी को ये अवॉइड करने का काम करता है, जो कॉस्मेटिक जो रहता है वो अवॉइड करता है उसी चीज को। एंड जैसे देखें तो फिर इम्प्रूव ओवरऑल लुक्स एंड पर्सनालिटी। ये क्या करता है? कॉस्मेटिक का काम क्या रहता है कि वो हमारे पर्सनालिटी को, लुक्स को पूरी तरीके से चेंज करने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये कुछ कॉस्मेटिक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो यूज करने के बाद जो हमको देखने को मिलते हैं। अब जैसे कॉस्मेटिक को लगाते हैं तो फिर हम पहले ही स्किन में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। कॉस्मेटिक का काम ही रहता है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, हमारे स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो स्किन के बारे में जैसे देखें तो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे जैसे देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो कॉस्मेटिक रहता है वो हमारा जो एपिडर्मिस के सबसे ऊपर का लेयर जो रहता है ना, जो आउटर जो लेयर रहता है, सबसे आउटर लेयर, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऊपर का जो लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस बोलते हैं। सेकंड लेयर जो रहता है डर्मिस। डर्मिस के अंदर क्या कहते हैं? ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो सब चीज रहते हैं। एंड हाइपोडर्मिस में जैसे देखें तो यहाँ पे उसके कई सारे फैट्स जो है वो रहते हैं, है ना, लिपिड्स रहते हैं और सब चीज। एंड उसके सबसे लास्ट में जैसे देखें तो मसल सेल्स प्रेजेंस रहता है। तो ये कुछ स्किन के नॉर्मल से स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड आगे जैसे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे देखते हैं, फ्रेंड्स की कॉस्मेटिक को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जैसे देखें तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर यूज के बेस पे, सेकंड जैसे देखें तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के बेस पे, थर्ड जैसे देखें तो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर के बेस पे। तो इसके यूज के बेस पे जैसे देखें तो स्किन पे यूज किया जाता है, नेल्स पे यूज किया जाता है, माउथ पे यूज किया जाता है, आई पे यूज किया जाता है, हेयर पे यूज किया जाता है। तो स्किन पे जैसे देखें तो स्किन में क्या क्या यूज किया जाता है स्किन पे बेस पे, तो फिर क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, लोशन हो गया, डिओड्रेंट हो गया, एंटी पिरेंट जो हो गया, ये सब इसमें यूज किया जाता है स्किन पे। नेल्स पे जैसे देखें तो नेल पॉलिश जो आता है, नेल पॉलिश रिमूवर्स जो आता है ना, ये सब इसमें नेल्स में आ जाते हैं। नेल्स में जितने भी यूज होते हैं कॉस्मेटिक के बेस पे, तो वो सब चीज। एंड आगे जैसे देखें तो फिर माउथ के लिए जैसे देखें तो फिर हमारा डेंटिफायर्स जो रहता है ना, एंड माउथ वॉशर जो रहता है, ये सब कॉस्मेटिक के बेस पे आ जाता है ना, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं। एंड आई में जैसे देखें तो फिर आई क्रीम जैसे आता है, आई लेस जो आता है, आई लाइनर्स जो आता है, ये सब हम लोग आई के लिए यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं? कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं। हेयर्स के लिए जैसे देखें तो फिर हेयर शैम्पू आता है, हेयर रिमूवर्स आता है, हेयर डाइज जो आता है, हेयर स्प्रे जो आता है, ये सब हम लोग हेयर के लिए यूज करते हैं। तो ये सब कॉस्मेटिक्स है। किसके अकॉर्डिंगली जैसे देखें तो फिर यूज के अकॉर्डिंग किस किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं
कॉस्मेटिक्स को। तो आगे जैसे देखते हैं सेकंड टाइप्स में, इसमें जैसे देखें तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसके फंक्शन के बेस पे, कॉस्मेटिक का के काम के बेस पे जैसे देखें तो फिर करेक्टिव और कोरेक्टिव और थेरेप्यूटिक फंक्शन के बेस पे जैसे देखें तो फिर मतलब कि एक तरीके से क्योर करने वाले के बेस पे जैसे देखें ना तो फिर इसमें क्या आ जाता है हमारा एंटी प्रेसिपिटेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्वेट जो आ रहा है ना उसको रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं ना आर्म्स के नीचे, जो हम लोग जहाँ ज्यादा पसीना जो आता है उसको रोकने के लिए जो यूज करते हैं क्योर करने के लिए, तो उस चीज के लिए जो एंटी प्रेजेंट जो है यूज किया जाता है। हेयर प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। एंड सेकंड जैसे देखें तो फिर हमारा क्या जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बेस पे, प्रोटेक्ट करने के फंक्शन के बेस पे जैसे देखें तो फिर फेस पाउडर जो रहता है हमारे फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं वो सब आ जाता है ना। कोरेक्टिव फंक्शन के लिए जैसे देखें तो फिर हमारा क्या आ जाता है फेस पाउडर भी आ जाता है, क्योंकि वो करेक्ट करने का काम कर रहा है। डी कोरेक्टिव फंक्शंस के बेस पे जैसे देखें तो फिर अच्छा दिखने के बेस पे जैसे देख रहे हैं तो फिर लिपस्टिक जो है ना, नेल पॉलिश जो है, आई लेस जो है, ये सब यूज करते हैं सजने के लिए जैसे बोल सकते हैं ना, अच्छा दिखने के लिए जैसे बोला जाए। तो आगे जैसे देखते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर, उसके नेचर के बेस पे जैसे देखें कॉस्मेटिक्स को, उसके नेचर के बेस पे मतलब कि जैसे हमारा जो क्या बोल सकते हैं क्रीम हो गया, लोशन हो गया, वो किस नेचर के है, सॉलिड है, केक फॉर्म में है कि ऑयल फॉर्म में है, पेस्ट फॉर्म में है, इसके बेस पे हम लोग जैसे देख रहे हैं तो उस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर के बेस पे, किस नेचर में वो प्रेजेंस है। एरोसॉल के बेस पे जैसे देखें तो फिर जो स्प्रे के फॉर्म में आता है, जैसे हेयर परफ्यूम्स जो हो गया, आफ्टर शेविंग लोशन जो हो गया, ये सब जो है वो किस फॉर्म में आता है, एरोसॉल के फॉर्म में आता है। केक फॉर्म में जैसे देखें तो फिर हमारा रोज कॉम्पैक्ट हो गया, मेकअप जो जितने भी मेकअप क्रीम जो रहते हैं सब केक फॉर्म में प्रेजेंस रहता है ना। इमल्सन को जैसे देखें तो फिर इमल्शन फॉर्म में क्या क्या रहता है हमारा वैनिशिंग क्रीम हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, क्लिनजिंग क्रीम हो गया, जितने भी क्रीम फॉर्म में आ रहे हैं वो सब हमारे इमल्शन फॉर्म में रहते हैं। ऑयल फॉर्म में देखें तो हमारा एयर ऑयल जो रहता है ना, हेयर ऑयल जो आता है वो ऑयल फॉर्म में प्रेजेंस रहता है। आगे जैसे देखें तो पेस्ट फॉर्म में जैसे देखें तो हमारा पेस्ट फॉर्म में जैसे देखें तो हमारा टूथपेस्ट आ जाता है, डिओड्रेंट पेस्ट आ जाता है। तो ये सब क्या है पेस्ट फॉर्म में, यानी कि फिजिकल नेचर के बेस पे डिवाइड किया गया है। पाउडर के फॉर्म में देखें तो फिर हमारा फेस पाउडर, टूथ पाउडर, टेल्कम पाउडर, ये सब जो है वो पाउडर के फॉर्म में आते हैं। सॉल्यूशन के फॉर्म में देखें तो आफ्टर शेविंग लोशन जो है, शेव लोशन जो यूज करते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। हैंड लोशन जो हो गया, स्ट्रिंजेंट लोशन हो गया, ये सब क्या होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंस रहते हैं। सॉप जैसे देखें तो फिर शेविंग सॉप हो गया, टॉयलेट सॉप हो गया, है ना, बाथ सॉप जैसे बोल सकते हैं। तो ये सब जो है प्रेजेंस रहता है सॉप के फॉर्म में। स्टिक्स के फॉर्म में जैसे देखें तो फिर लकड़ी की तरह जैसे देखें तो फिर हमारा जो लिपस्टिक जो रहता है ना वो क्या रहता है स्टिक के फॉर्म में आता है, सीधे सीधे एक लकड़ी की तरह दिखता है तो उसको फिजिकल नेचर पे जैसे देखें तो लिपस्टिक जो रहता है एंड डिओड्रेंट स्टिक्स जो रहता है ये सब स्टिक्स के फॉर्म में देखे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिस है, बेसिक यानी कि क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स कॉस्मेटिक्स के, कि किस तरीके से इसको अलग किया गया है कॉस्मेटिक्स को, उसके यूज के बेस पे एंड उसके फंक्शंस के बेस पे, काम के बेस पे एंड उसके नेचर के बेस पे कि किस नेचर में वो प्रेजेंस रहता है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक के फंक्शंस क्या होते हैं, कॉस्मेटिक के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।